ओके, वी आर बैक। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वहीं से इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। एक बार आपका रिकैप करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आज की सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डे फर्स्ट में हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेशन और उसको इनोवेट करने वाले व्यक्तियों के नाम हमने देखे थे, आविष्कारकर्ता के नाम देखे थे। तो बहुत प्रोमिनेंट नाम थे जिनका नाम आपको बिल्कुल याद ही रखना है। आर्किमिडीज हुए, गैलीलियो हुए, पास्कल हुए, मोर्स हुए, कूलाम हुए, न्यूटन हुए। इन सब लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। इन्होंने क्या इनोवेट किया, जो मैंने अलग अलग बताया, जैसे शीतलन का नियम जो एकदम सबसे अलग है, मतलब नॉर्मली आपको नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा न्यूटन का नियम, तो आपको आप बताओगे गति का नियम। ठीक है, न्यूटन ने गति का नियम दिया, तो ऐसा हो सकता है पूछ ले कि न्यूटन ने किसी और कौन सा सिद्धांत दिया था, शीतलन सिद्धांत या कणिका सिद्धांत। तो आपको याद रखना है कि हाँ भाई, शीतलन सिद्धांत में न्यूटन साहब ने ही दिया था। अच्छा, गति का समीकरण किसने दिया था? वो गैलीलियो साहब ने दिया था। गति का नियम न्यूटन साहब ने, समीकरण गैलीलियो साहब ने। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस हैं, याद रखना। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने मूल राशियां देखी थी, 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशि होती है और व्युत्पन्न राशि होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था मात्रक क्या होते हैं और परिमाण क्या चीज़ होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझा था। मात्रकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, सर्वमान्य होता है, स्थान और समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, सुपरिभाषित होता है। कैसे होता है मैंने कल बताया था, पिछले वाली क्लास में बताया था। भौतिक कारक जैसे कि ताप और दाब से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था किलोग्राम का। किलोग्राम चाहे धरती पर रखिए, चाहे आप चांद पे लेके चले जाइए, वो उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। बहुत लोगों का सवाल होता है किलोग्राम और द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है, बताएंगे आगे आएगी आपकी स्लाइड, एकदम पेशेंस रखिए। ठीक है, मैंने इकट्ठे किए इससे सारे फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो भी हैं जिनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो, जो आपके इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करेंगे, वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूरे स्लाइड में ऐड किए गए हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस इत्मीनान के साथ देखिए। समझ में आए तो लाइक कीजिए, इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रकों के प्रकार हमने देखे थे। एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या 7 मूल मात्रक है उनको मैंने आपको बताया था। नीचे के 3 विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, याद करने के तरीके क्या हैं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पदार्थ का मोल लेंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। CGS, FPS, MKS और SI पद्धति भी हमने पढ़ी थी। इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं आज के सेशन पे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि कई बार हम लोग नॉर्मल गलती करते थे, जनरल गलती कर देते हैं। जनरल गलती कैसे करते हैं कि मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, आपसे कह दे कि मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, देखो मैंने आपको दिखाया ना मात्रक। देखो मात्रक कौन से? किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला है, मोल है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या कॉमन बात है, एक एम्पियर को छोड़ के आप जितने भी मात्रक देख रहे हो सबको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, आप कहोगे 10 मीटर, तो आप 10 मीटर कैपिटल में नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 10 मीटर स्मॉल में। ये कहने का मतलब है। सेकंड में आप कहोगे कैपिटल एस नहीं लिखोगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो काउंट करती हैं, कई बार आपकी इंफॉर्मेशन में काउंट करती हैं। ठीक है, ओके, तो सेकंड को आप कभी कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, सेकंड को हमेशा आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। ठीक है, ओके, केल्विन को आप हमेशा स्मॉल में लिखोगे। ठीक है, किलोग्राम जो जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, ये के बना है और ये बना दिया, ये गलत है, जबकि हमेशा किलोग्राम होगा। ओके, तो हमेशा क्या होता है कि जो भी मात्रक होते हैं उनको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। पहली बात, यदि मात्रक के संकेत बड़े अक्षर में लिखा गया है, ठीक है, मात्रक के संकेत जो है बड़े अक्षरों में लिखा गया है, तो वो मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही लिखा गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एम्पियर छोड़ दो, एम्पियर को छोड़ दो, यहाँ देखिए यहाँ पे
एम्पियर। एम्पियर को छोड़ दो तो और सारे स्मॉल लेटर में लिखे हैं, लेकिन अगर कोई कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसके पीछे साइंटिस्ट जरूर होगा। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई कि हाँ भाई कोई वैज्ञानिक होगा, जैसे केल्विन हुआ, जैसे एम्पियर हुआ। ओके, थर्ड पॉइंट है कि संकेतों को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। किलोग्राम्स नहीं होगा, आप 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, वो 1000 किलोग्राम होगा, ना कि 1000 किलोग्राम्स होगा। ठीक है, तो हमेशा SCIS का ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं बट आपके इंफॉर्मेशन इन्हांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये देखिए, आप मीटर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड अगर लिखना है, 20 मीटर लिखना है आपको, तो 20 मीटर आप 20 मीटर्स नहीं लिखोगे, आप हमेशा लिखोगे क्या, 20 स्मॉल m। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात पे ध्यान रखना था। और एक लास्ट में क्या पॉइंट आता है कि कभी भी विराम का चिन्ह नहीं लगाया जाता है मात्रकों के पीछे। ऐसा नहीं होगा कि लिख गया है 10 मीटर तो उसके बाद हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होता है कि आप कोई भी मात्रक लिखें, सेकंड लिखें तो उसके पीछे विराम लगाएं, 1 सेकंड विराम, ठीक है, स्टॉप नहीं लगाते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था। छोटे छोटे पॉइंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, और मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय सभी अक्षर जो होते हैं वो छोटे अक्षर में, छोटे लेटर में होते हैं। 10 बहुत मन करता है लिखने का, ठीक है, बहुत मन कर रहा है लिखने का, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सब स्मॉल लेटर में लिख देना है। आप एम नहीं लिखना चाहते हो पूरा लिखना, आप सेकंड नहीं लिखना चाहते हो, आप सेकंड लिखना चाहते हो तो पूरा लिखना चाहते हो, सब आप 10 सेकंड लिखना है तो आप 10 सेकंड लिखो, लेकिन वो सब स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी जो मैं कहना चाहता था। ये आपको इंटरव्यू वगैरह में कई बार, आप साइंस स्ट्रीम से होते हैं कई बार, या कई बार कैजुअली ऐसे पूछ लिया जाता है, आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है। ओके, अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनका हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भौतिक राशि हैं और उसके मात्रक जो आपको याद करने ही करने हैं। इनको आप याद कर लीजिए, डिनोशन देख लीजिए कि कैसे डिनोट करते हैं, इंडिकेशन क्या होता है, वो एक चीज देख लीजिए। चलो, तो सबसे पहला है बल। बल न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यहीं पे साथ में लिख लीजिए क्या, भार, वेट, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था द्रव्यमान को किस, मास को किस में लिखते हैं, मास का मात्रक क्या है, मैंने आपको बताया था किलोग्राम, और वेट का क्या है, वेट का है आपका न्यूटन। ध्यान दो, जो मास है या जो किलोग्राम है, किलोग्राम एक ऐसा मात्रक है जो सार्वभौमिक है, कहीं बदलता नहीं है। आपका बदलता क्या है, वेट बदलता है। वेट में किसका इंपैक्ट होता है, वेट में आपका गुरुत्वाकर्षण का इंपैक्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं होता है, आपके द्रव्यमान में किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं होता है। तो अगर आपसे कहें कि आपका द्रव्यमान चंद्रमा पे जाके बदल गया, तो नहीं बदलेगा। इंटरव्यू में ऐसा सिंपल, तो आपका क्या, आपको लगता है कि आपका द्रव्यमान बदल सकता है क्या, आप इससे ऐसे सिंपल ही पूछ लेंगे कि बताइए आपका द्रव्यमान बदल जाएगा क्या, आपका वेट बदलेगा क्या, आपका मास बदलेगा क्या, दोनों में क्या बदलेगा आप बताओ। तो आपका वेट बदल जाएगा, क्योंकि वेट इंपैक्ट होता है, इंपैक्टेड होता है गुरुत्वाकर्षण से, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अलग है, इसलिए आपका वेट बदल जाएगा, बट आपका मास या आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा फैक्ट है बट इंफॉर्मेटिव है, जान के रखना, याद करके रखना, काम आएगा कहीं ना कहीं। ओके, चलो, तो ये बात हो गई हमारी बल न्यूटन की। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कई सारे टर्म आ जाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जूल ऊष्मा का
मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है। शक्ति, शक्ति, शक्ति क्या करती है? वॉट लगा देती है सबका, शक्ति सबका वॉट लगाती है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? वॉट। ठीक है। और पास्कल क्या कर देता है? दबा देता है सबको। ठीक है। पास्कल पागल है इसलिए दबा देता है सबको, तो दाब, पास्कल क्या हो जाएगा? दाब का। ठीक है। उसके अलावा ये मैंने कूलाम साहब को फर्स्ट में याद कराया था, विद्युत आवेश का। ठीक है। उसके अलावा आप देखो विद्युत वाहक या विभवांतर का, विभवांतर पोटेंशियल जो होता है, विभवांतर को वोल्ट में लिखते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है, विभवांतर कितना है, वो आपका वोल्ट में काउंट हो जाता है। धारिता, फैराडे, कैपेसिटर, सब 12th का है। 12th क्लास में अगर आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये सब याद आ रहा होगा। धारिता, कैपेसिटर, वह क्या होता है? फैराडे। चुंबकीय प्रेरण का नियम या चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला। एक मिनट मैं सारा एक बार स्लाइड्स ऑफ कर देता हूं। ओके, टेस्ला। प्रेरकत्व, हेनरी। आवृत्ति, हर्ट्ज, सब जानते हैं। आवृत्ति, हर्ट्ज, ये जो बीच में है ना, कितने हर्ट्ज। ठीक है। चलो, तो ये आवृत्ति हो गई, हर्ट्ज। विद्युत प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम। ओम से क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है। तो प्रतिरोधकता मैंने बताया था फर्स्ट क्लास की को याद कीजिए। ठीक है। ओम साहब ने दिया था प्रतिरोधकता का नियम। देखो डे फर्स्ट से जो हमने पढ़ा है चीजें, वो आपको हमेशा काम है, इसलिए मैंने पहले उसको रटवाने के लिए कह दिया था। आप उसको रट के आए होंगे, आपको याद होगा, तो आप इसी आसानी से इसको एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। इधर ओम, ठीक है, तो आसानी से आप चीज़ें एलिमिनेट कर पा रहे हो। 2 ही 3 चीज़ें नहीं याद करनी पड़ी, इसलिए आपको डेली याद करना चाहिए और रिस्पॉन्स करना चाहिए। पहली बात, आप थोड़ा सा लाइक वाइक या जब भी जो भी आपका मन करे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट जाके एक बारी बता दो कि हाँ भाई चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, चीज़ें रोको, पढ़ाओ, या तुमसे ना हो पाएगा, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, जस्ट से। बिकॉज कमेंट सेक्शन आपका है, मेरा काम है डैशबोर्ड पे आना पढ़ाना, लेकिन कमेंट सेक्शन इज़ योर्स, तो आपको उसको फिल करना है, मेरा काम है पढ़ाना। चलो, एक ये 10 की घातों के पूर्वलग लगे हुए हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये भी पढ़ते हैं हम लोग 10th 12th 8th से पढ़ते चले आते हैं। ये आप चाहो तो एक बार इसको इस स्लाइड में आपको आपके ऊपर हैंड ओवर कर देता हूँ, खुद से देख लेना, डेका, हेक्टा, गीगा, मेगा किसको क्या कहते हैं। ठीक है। ओके, हमारे काम की ये है स्लाइड, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। एक मिनट, ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। उसी प्रकार आप देखिए कि एक फर्मी का मतलब क्या होता है? फर्मी मतलब होता है 10 के पावर -15। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -9। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उनके आकार को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोन। नैनोमीटर, नैनो पार्टिकल्स और नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए, प्रकाश और अन्य विकिरण को मापने के लिए हम नैनोमीटर का यूज करते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं, और न्यूक्लियर जो है साइज को डिनोट करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। तो ये चारों चीजें यहाँ पे अलग अलग दी हुई हैं। दूरियों की छोटी इकाइयाँ हैं, दूरी की अभी बड़ी इकाई भी बताता हूँ। देखो दूरी की सबसे छोटी छोटी इकाइयाँ मैंने बता दी, माइक्रोन तक बता दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया फर्मी मीटर से लेकर माइक्रोन तक मैंने आपको बताया। तो ये तो दूरी की सबसे छोटी, लेकिन दूरी की बड़ी इकाई बताओ। कोई पूछ ले कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई, डे फर्स्ट या डे सेकंड में मैंने आपको बताया था कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक।
दूरी की देखो, एक तो आप प्रकाश वर्ष जानते होगे, खगोलीय मात्रक जानते होगे, लेकिन है पारसेक भी। तो इधर देखो, प्रकाश वर्ष का क्या मतलब होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 सेकेंड 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये आप बचपन से रटते चले आ रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, एक खगोलीय मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को, ये पृथ्वी और ये हुआ अपना सूर्य, इसके बीच की जो एवरेज जो है डिस्टेंस है, माफ कीजिए, डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम खगोलीय यूनिट में। खगोलीय यूनिट में कितना है, इतना है। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं पारसेक क्या बला है भाई। देखो, ये हुआ अपना प्यारा अर्थ, ये हुआ अपना सन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक कोण बनाते हैं 1 डिग्री का, 1 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए, ये जो किसी चाप बिंदु से एक कोण बनाया हमने, और उस बिंदु से जो त्रिज्यीय दूरी होगी, यहां से लीजिए और यहां तक, यहां से उठा के यहां तक, चाप की जो त्रिज्यीय दूरी है, ये त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्यीय जो दूरी है, उस दूरी को क्या बोलते हैं, पारसेक, 1 पारसेक। तो मतलब क्या हुआ, पृथ्वी सूर्य के बीच में 1 डिग्री का कोण बनाया, और जो मतलब एक जो त्रिज्यीय दूरी है पृथ्वी से सूर्य के बीच की, जो त्रिज्यीय दूरी है, उस दूरी को हम 1 पारसेक की तुलना करते हैं, 1 पारसेक बोलते हैं। तो अब 1 पारसेक जितना हो गया, यही सबसे बड़ी दूरी हो गई। तो इसी पारसेक को सबसे बड़ी दूरी मानते हैं अब तक। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। सबसे बड़ा पारसेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष, और उसके बाद खगोलीय मात्रक। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो मैं आपसे पूछूं कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। चलो, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, एक चंद्रशेखर लिमिट, एक CSL बराबर होता है 1.4 टाइम मास ऑफ सन। सन के जो द्रव्यमान है उसका 1.4 गुना बराबर होता है 1 CMS, एक चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा किसकी सबसे बड़ी, द्रव्यमान की सबसे बड़ा जो प्रायोगिक मात्रक है, वो है जो है आपका चंद्रशेखर सीमा। इसी को बेस बना के कि पृथ्वी इतने जो है सूर्य की कितनी छोटी है, या कोई नया पिंड अगर खोजते हैं तो कितने चंद्रशेखर सीमा का है, ऐसे से करके बताते हैं कि हाँ भाई वो ना जो है 3 चंद्रशेखर सीमा का है। मतलब सूर्य के जो मास है उसका 1.4 गुना से गुणे 3, देखो 1.4 × 3। अगर कोई कह दे कि कोई मास, कोई जो पिंड है वो हमको 3 गुना मिली है सूर्य के जो है टोटल मास के, तो ऐसे उसको CGS मतलब चंद्रशेखर सीमा में उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो उससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि भाई वो पिंड कितना बड़ा होगा। मतलब एक मिनट, जितना सूर्य का सन का जितना वेट है उसका 1.4 बराबर कितना हुआ, एक चंद्रशेखर सीमा। तो उसने कहा कि 3 चंद्रशेखर सीमा, तो 3 सूर्य का 1.4 गुना ले लो। ठीक है, तो उतना बड़ा पिंड है, मतलब बहुत बड़ा पिंड है। ओके, उसके अलावा अत्यंत अल्प समयांतराल के मापन के लिए, जैसे अच्छा अब इसमें समयांतराल वाली बात करें कि टाइम का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो टाइम का सबसे छोटा मात्रक है आपका सीजियम परमाणु घड़ी में प्रयोग किए जाने वाली जो मापन पद्धति है, वो समय का सबसे छोटा जो है मापन करती है। और सबसे ज़्यादा बड़ा समय का मापन कौन करता है, वह है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है जीवाश्म के आयु की डेट मतलब बताती है। कार्बन डेटिंग वो है ना, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14
डेटिंग पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये वो वाला डेटिंग नहीं है जो ऐप चलाते हैं, ये वो वाला डेटिंग है जो टाइम बताते हैं कि ये इतने पुराने टाइम में मिले थे ये दोनों जोड़े, ठीक है, जोड़ा X जोड़ा Y, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई राखी गढ़ी में कोई साइट मिला या कोई सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साइट नया मिला, तो अब जो नया साइट मिल रहे हैं उनका हम 5000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल पुराना है कैसे पता करेंगे? तो समय को पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। ये सबसे दीर्घ समय अंतराल को जांचने की पद्धति है। सबसे कम समय अंतराल सीजियम परमाणु घड़ी, सबसे बड़ा द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक। ये सब फैक्ट थे जो आपको जानने थे, ठीक है। तारों की दूरी के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। अब बात आती है सदिश राशियों और अदिश राशियों की। तो सदिश राशियों और अदिश राशि की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि के साथ साथ हम लोग सोनार और रडार का भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में उसकी चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं समझ में आती है डिसलाइक किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि भाई ये इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं, जो भी आप लोग बताओगे उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और सजेशंस मस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आप लोग देते रहिए सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।